कारगिल युद्ध की हकीकत हम में से कितने लोगों की पता है? क्या आपको पता है कि पाकिस्तान ने कैसे भारतीय क्षेत्र को अपना ठिकाना बना लिया था? आज उसी कारगिल युद्ध की पूरी कहानी को बताएंगे। वही कारगिल युद्ध जो पाकिस्तानी धोखे और भारतीय जवानों की बहादुर की कहानी है। वही युद्ध जिसने करीबन 2.5 दशक पहले भारत को मुश्किलों में डाल दिया था। वही जंग जिसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पहली बार इतनी बड़ी संख्या में बमबारी की थी, लेकिन इंडियन आर्मी के जवानों और पाकिस्तान को परास्त कर दिया था। पिछले जंगों की तरह पाकिस्तान को फिर से मुक्की खानी पड़ी थी। भारतीय जवानों ने पाकिस्तानियों को नस्त-ए-नाबूद कर दिया था। टाइगर हिल, टोलोलिंग समेत सैकड़ों पोस्ट से दुश्मन खदेड़ दिए गए थे। 18,000 फीट की ऊंचाई पर आखिरकार भारतीय तिरंगा लहराया। लेकिन सवाल है कि यह सब कैसे मुमकिन हुआ? इतनी मुश्किल लड़ाई को भारत ने कैसे जीता? कारगिल जैसे ऊंची पहाड़ियों पर विषम परिस्थिति में भी भारतीय जवान कैसे डटे रहे? आज की एपिसोड में कहानी कारगिल की। 1999 में मई महीने का पहला हफ्ता था। कारगिल के बटालिक सेक्टर में तासी नाम ग्याल नाम का एक चरवाहा जिसका याक हो गया था, वो पहाड़ियों पर निकला उसे खोजने के लिए। वो पहाड़ियों पर चढ़ चढ़ के देख रहा था उसका याक कहाँ है। इसी दौरान उसे अपना याक नजर आ गया था, लेकिन याक के साथ साथ उसे कुछ और भी नजर आ गया था, जिसे कारगिल युद्ध की पहली घटना मानते हैं। तासी को कारगिल पहाड़ी के आजम चौकी पर कुछ संदिग्ध लोग दिखे। पहले तो लगा कि वे लोग शिकारी हैं, लेकिन उनके पहनावे से उसे शक हो गया था कि वे लोग भारतीय नहीं हैं। उन्होंने देखा कि कारगिले कपड़े पहने कुछ बंदूकधारी पत्थरों को हटाकर रहने की जगह बना रहे थे। तासी ने तुरंत इंडियन आर्मी को इसकी जानकारी दे दी। जिसके बाद जब 5 जवानों की गश्ती दल वहां पहुंचा तो घुसपैठियों ने निर्ममता से उनकी हत्या कर दी। इसके बाद भारत ने पाकिस्तानी घुसपैठियों से अपने इलाके को खाली कराने के लिए एक अभियान शुरू कर दिया, जिसे ऑपरेशन विजय या कारगिल युद्ध के नाम से जानते हैं। 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच अंतिम जंग हुई थी। तब पाकिस्तान को शिकस्त झेलनी पड़ी थी। इसी जंग में पूर्वी पाकिस्तान का बांग्लादेश के रूप में उदय हुआ था। ऐसे में युद्ध के बाद ही पाकिस्तान कश्मीर से लगी सीमा पर भारत की ओर हमला करता था। 1971 की जंग के बाद कई सैन्य झड़पें होती रही। दोनों देशों ने 1998 में परमाणु परीक्षण किया था, जिससे दोनों देशों के बीच तलवार खिंच गई थी। फरवरी से 1999 में शांति स्थापित करने के लिए दोनों देशों ने लाहौर घोषणा पर दस्तखत भी करी थी। इस घोषणा में कश्मीर संघर्ष का शांतिपूर्ण और द्विपक्षीय समाधान का वायदा किया था। यही वही मौका था जब तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने बस से लाहौर तक की यात्रा करी थी। इसी के साथ दोस्ताना दिल्ली बस सेवा की शुरुआत हुई थी। लेकिन एक तरफ भारत पाकिस्तान से दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा था, तो दूसरी तरफ पाकिस्तानी आर्मी भारतीय इलाकों पर कब्जा कर रही थी। पाकिस्तानी आर्मी के इशारे पर उनके सैनिक बल नियंत्रण रेखा को लांघ कर कारगिल की ऊंची पहाड़ियों पर भारत में अपने पैर जमा रही थी। इस घुसपैठ को नाम दिया गया था ऑपरेशन भद्र। पाकिस्तान का मानना था कि इस क्षेत्र में किसी भी तरह का तनाव पैदा करने से कश्मीर मुद्दे को एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाने में मदद मिलेगी। भारत इस पर बात करने के लिए मजबूर होगा और जल्द ही इसका कोई हल निकाल आएगा। वर्तमान में कारगिल केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का एक शहर और जिला था। यह रणनीतिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण इलाका था। यह इलाका भारत और पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा के बिल्कुल करीब था। कारगिल के ठीक पीछे पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का इलाका था, इसलिए कारगिल रणनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील था। असल में कारगिल काफी ठंडा इलाका माना जाता है। सर्दियों में यहाँ का तापमान -डिग्री में चला जाता है। ऐसे में सर्दी के मौसम में वहाँ रहना बहुत चुनौतीपूर्ण है। इसीलिए भारत और पाकिस्तान के बीच 1972 में हुए शिमला समझौते के तहत यह तय हुआ था कि ठंड के मौसम में दोनों देशों की सेनाएं जम्मू कश्मीर में बेहद बर्फीले स्थानों को मौजूद LOC को छोड़कर कम बर्फीले वाले स्थान में चली जाएगी। 1998 की सर्दी में जब भारतीय सेना को LOC को छोड़कर कम बर्फीले वाले इलाके में गई, तो पाकिस्तानी सेना ने अपनी 5,000 जवानों के साथ धोखे से भारतीय पोस्ट पर कब्जा कर लिया। इस दौरान घुसपैठियों के रूप में आई पाकिस्तानी सेना ने टोलोलिंग टॉप, टाइगर हिल और राइनो होम समेत द्रास
हेमलेट टॉप, रॉकिनोव और .4875 बत्रा टॉप जैसी सैकड़ों पोस्टों पर कब्जा कर लिया था। इसीलिए घुसपैठ की खबर मिलने के बाद भारतीय सेना दोबारा अपनी पोस्ट पर गई तो पता चला पाकिस्तानी आर्मी की 3 इन्फेंट्री ब्रिगेड कारगिल की करीब 400 चोटियों पर कब्जा जमाए बैठी है।